सरपंच एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करांगे कि रैली में आप तो पहले ही बताया था कि कौन कौन पहुंचेंगे, कितने लोग पहुंचेंगे, आधी किलोमीटर का टेंट लगा दिया, भर भी जाएगा कि नहीं भरेगा, इस प्रकार की पूरी जानकारी लेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम जी। कहाँ से हो भाई साहब? मैं विकास खत्री हूँ भाई, रोहतक जिले से हूँ। सरपंच? हाँ, सचिव हरियाणा सरपंच एसोसिएशन। क्या बताओगे जो रैली का इतनी जोर शोर था, आपने आयोजन करके इतना बड़ा टेंट लगा दिया, स्टेज लगा दी, शायद टोहाना क्षेत्र में पहली बार इतनी बड़ी स्टेज लगी है। भाई पूरे हरियाणा के गामा मगल सारा ग्रामीण आचरण लेकर के अड़ टोहाना पावा तुमने, अड़ पूरा टोहाना जाम रहेगा। या छोटा टेंट यो इसने और बढ़वाने की कोशिश कर रही है। भाई साहब आधी किलोमीटर तक का टेंट ला दिया इसने। ना ये पूरा हरियाणा थी तो ग्रामीण आंचल थी तो बहुत छोटा है, इसने कम न कम और बढ़वाऊंगे। आज जाती आ रहे सारे भर दोगे इसने? अरे भर की देंगे, मन को आड़े सब कह जाम कर देंगे, टोहाना ने जाम कर देंगे। भाई साहब जो ये कॉलोनी है नहीं, पूरी की पूरी पीछे दिखा दे भाई, ये करके दर्शकों ने दिखा दे, आधी किलोमीटर नुन्ना और नुन्ना आधा किलोमीटर का पूरे हरियाणा के ग्रामीण आंचल पर अपना शक है कि 6280 पंचायत है पूरे हरियाणा में। एक पंचायत में 50 भी आदमी, कितने आदमी हो गए? तो विरोध भी तो हो रहा है आपका? कोई विरोध नहीं हो रहा। हम कति एकजुट है पूरा हरियाणा सारे। हमको सरकार के खिलाफ अपने मन तो थोड़ी ना लड़ रहे हैं, ये पूरे हरियाणा ने सारे बेरा है। सब कति कति दाऊ डंडा दे रखा है, सब कहेगा ये भी वो सरपंच विकास कराणती बनाए थे। हाँ। ना कि आड़े इनकी गाल सुनती बने थे हम तो सारा हरियाणा ग्रामीण आंचल पूरी मजबूती है। इसने कति उखाड़ फेंकेंगे सरकार ने जो हमारी गला करी है ना, इन्हें वही आने वाले समय में इन्हें कति ब्याह समेत देंगे। विपक्ष आने लग रहा है, भूपेंद्र हुड्डा पहुंचेगा, के लग है अगर कल ने सरकार आएगी वो दे देगी अपना अधिकार? हमने पूरे हरियाणा के विपक्ष आमंत्रित कर रखा है और उनसे वे खुद हमने समर्थन करना लग रहे हैं। और उन्होंने एक आश्वासन दिया था अगर भाई हम आने अब हमारी सरकार आ जाएगी, हम अपने मैनिफेस्टो में भी डालेंगे और यहाँ पूरे मंच के माध्यम से पूरे हरियाणा के बीच अनाउंस भी करेंगे, उनकी सरकार आते हैं हमें पहली कलम से पूर्ण अधिकार मिलेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम। कहाँ से हो भाई साहब? मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जींद और सदस्य हरियाणा सरपंच एसोसिएशन। भाई साहब विरोध के बावजूद सरपंचों ने कुछ दिन पहले विरोध किया था, कैबिनेट मंत्री जो पंचायत मंत्री है उसे क्या हल्का में इतनी बड़ी रैली करने लग रहे हो, क्या कहोगे? देखो, मंत्री सरकार का है, अगर गांव देहात का होता तो गांव देहात के विकास की बात करता, न कि गांव देहात के जो अधिकार हैं उनको छीनने की बात करता। ये मंत्री की कोई बात नहीं, ये हमारी लड़ाई जो है इस ठगबंधन सरकार से है जो प्रदेश को हर तरफ से बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। और हमारी लड़ाई जो है इस सरकार का, चाहे सीएम हो चाहे कोई भी नकारा मंत्री हो, सभी के साथ हमारी लड़ाई है। स्टार्टिंग में जब जिस टाइम मंत्री जी संवाद कर रहे थे सरपंचों के साथ, उस टाइम मंत्री का विरोध हुआ था, गलत शब्द यूज कर लिए, उसी को लेकर ना आप एक रैली का आयोजन करने लग रहे हो, क्या कहना चाहो? देखो, यह जो रैली है वो किसी मंत्री को लेके नहीं है, ये रैली जो है वो पंचायत अधिकार बचाओ रैली है। इसमें हमारे गांव देहात का मुकम्मल रूप से विकास हो, उस विकास को लेके ये रैली है। और जो भी अभद्र भाषा का इस सरकार के किसी मुख्यमंत्री या मंत्री द्वारा जो बोली गई वो बिल्कुल ऐसे नहीं है बात है, उसको कतई भी गांव देहात की जो ये जनता है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसका खामियाजा आने वाले 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सरकार को देखने के लिए मिलेगा। इतना बड़ा टेंट लगाया है, कितने लोगों की उम्मीद आने की? देखो, सबसे बड़ी बात है कि इस टोहाना की जो यह कर्मस्थली है हरियाणा की पंचायतों की, क्योंकि यहीं से ग्रामीण पंचायतों ने यहाँ से अपना आंदोलन की शुरुआत करी थी। और इसी आंदोलन के तहत आज ये जो हमारी 5 तारीख की रैली है, यहाँ से इसको जड़मूल से इस नकारा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और रही संख्या आदमियों की, आप देखोगे पूरा टोहाना क्षेत्र उस दिन पूरा जाम होगा और यहाँ पे तिल डालने जितनी जगह खाली आपको नहीं दिखाई देगी। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सर, कहाँ से आए हैं सर? मैं गांव खरपांडुआ से सरपंच प्रतिनिधि, हरियाणा एसोसिएशन में मनोनीत सदस्य। रैली को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं। रैली जो हरियाणा प्रदेश की भ्रष्ट तथा निकम्मी सरकार है, जिसने प्रदेश को ठगने का काम किया, लोक लुभाव ने वायदे करके, कल मुख्यमंत्री ने वहाँ करनाल के अंदर घोषणा की है कि 95% हमने वादे पूरे किए, 5% भी वादे इस सरकार ने पूरे नहीं किए। और गांव देहात को बर्बाद करने के लिए ऐसे कानून इन्होंने बना दिए जिससे
गांव पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे, कोई विकास के कार्य नहीं होंगे, पूरी तरह गांव की अनदेखी करने ये सरकार जा रही है। तो जो विकास कार्य रुके हैं उन्हीं को लेके आपके अंदर गुस्सा है या कोई और राजनीतिक सिस्टम? इसमें कोई हमारा राजनीतिक सिस्टम नहीं है, ना हम कोई राजनीतिज्ञ हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र को बर्बाद करने का इन्होंने निर्णय लिया है उसके खिलाफ हमारी मुहिम चली हुई है। कब तक सर ये मुहिम चलती रहेगी? जब तक इनको हम, जैसे दुष्यंत नहीं बोले करता जमुना पार, जब तक हम इनको जमुना पार नहीं कर देंगे तब तक हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं सरपंचों के अंदर सरकार के प्रति रोष है और सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं हमारे साथ, और भी यहाँ जो सरपंच कमेटी के सदस्य यहाँ पहुँचे हैं उनसे ही बात करेंगे। अजीत गांव से हमारे भाई। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ से आए हैं सर? गुरुग्राम से आए। तो क्या कहेंगे रैली को लेके? आप हरियाणा के हर गांव के अंदर जा रहे हैं, हर पंचायत से मिल रहे हैं, किस प्रकार का आपको रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, आज सरकार से हर एक वर्ग दुखी है जी। और सरपंच दुखी करके तो सरकार ने अपनी जान आफत मोल ले ली। सरपंच जो विकास कार्य पहले कराते थे, आज सरकार ने बिल्कुल हाथ बांध दिए और सरपंचों के हाथ में तो समझो साइन करने की पावर भी नहीं रही। तो सरकार ने अगर ग्रांट ना देनी थी, ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कराने थे, तो ये पंचायत राज के इलेक्शन ना कराते। आज पंचायती राज की व्यवस्था बहुत ख़राब हो रखी है, गांव की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है और लोग भी परेशान हैं। इस वजह से जब भी गांव में गए तो लोग परेशान होकर के सरकार के खिलाफ बिल्कुल बच चुका और कल भारी संख्या में यह लोग पहुँचेंगे। परसों 5 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश से भारी संख्या में लोग इतना पहुँचेंगे। बड़ा आपने आधा किलोमीटर तक का टेंट लगा दिया, इतना बड़ा स्टेज लगा दिया, शायद टोहाना में पहली बार इतना बड़ा स्टेज लगा है। क्या जो इतनी व्यवस्था की गई है वो जो लोग आएंगे वो कवर कर पाएंगे? देखिए, विरोध प्रदर्शन तो हमने पिछली योजना में भी किया था। पिछली योजना में मैं सरपंच रहा हूँ, लेकिन उस समय सरकार ने जो मांगे थी वो पहले झटके में मान ली थी। लेकिन अब की बार सरकार कुछ रिजिड हो रखी है। शायद सरकार के दिमाग कुछ ये है कि सरपंचों की कोई ताकत नहीं होती, लेकिन सरपंच कल अपनी ताकत दिखा देंगे। सरपंच 6,500 सरपंच सब एक हैं और भारी संख्या में यहाँ पहुँचेंगे। पूरा पंडाल छोटा पड़ेगा, मतलब खाली नहीं रहेगा। तो सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रणवीर गिल भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस लड़ाई का विगुल बुझाया था। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे जो इतना बड़ा तामझाम आपने जताया है और पूरा का पूरा हरियाणा 5 तारीख को यहाँ पहुँच रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे? ये जो तामझाम है ये मैंने नहीं, पूरे हरियाणा की पंचायतों ने मिलकर जमाया है। पूरे पंचायती राज के लोग यहाँ पहुँचेंगे, ब्लॉक समिति के भी, जिला परिषद के भी और ग्राम पंचायतों के लोग भी। ये लड़ाई अपने गाँव देहात को और पंचायती राज को बचाने की लड़ाई है। लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई पंचायती राज को सरकार ख़त्म करना चाहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने अपने गांव देहात को बचाने के लिए और पंचायती राज को बचाने के लिए 5 नवंबर को आप देखना टोहाना के अंदर ये एक ऐतिहासिक रैली होगी और ग्राम पंचायती राज के लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। और हम लोगों ने 11 महीने से सरकार को हर प्रकार से हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी कर ली, धरने प्रदर्शन भी कर लिए, लेकिन ये सरकार बिल्कुल भी नहीं मानी। हर बार नए नए संशोधन करके पंचायती राज की शक्तियों को कमज़ोर करने का काम किया है। सर, इस रैली को देखते हुए काफ़ी आप पर आरोप भी लगाए गए हैं कि राजनीतिक इस जो आपने विरोध शुरू किया था, आंदोलन शुरू किया था, राजनीतिक रूप ले लिया उसने। ये जब लड़ाई टोहाना से मैंने स्टार्ट की, पूरे हरियाणा की पंचायतों को इकट्ठा करने की मुहिम शुरू की, तब तो किसी ने नहीं कहा कि ये राजनीतिक लड़ाई है। देखो, कोई भी व्यक्ति जब अपने अधिकारों की आवाज़ उठाता है तो सरकार का तो काम होता है उसको ब्लेम करना और लोगों में गलत प्रचार करना, ताकि लोग वहाँ इकट्ठे ना हो और सरकार लोग वहाँ इकट्ठे ना हो। और ये तो हर प्रकार से, आपने किसान आंदोलन नहीं देखा? किसान आंदोलन के अंदर कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी नकली किसान, ये तो अब भी कह रहे हैं। लेकिन ये पूरे हरियाणा प्रदेश के गाँव को बचाने की लड़ाई है। और आप देखना, यहाँ पंचायतों के लोग तो आएंगे, जो पंचायत का एक बहुत बड़ा परिवार है, मनरेगा पंचायत का परिवार का हिस्सा है, सफाई कर्मचारी परिवार का हिस्सा है और आम ग्रामीण लोग। टोहाना के अंदर 5 नवंबर को आप देखना एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी। सर, 5 नवंबर में बिल्कुल नज़दीक है, लोगों से क्या अपील करेंगे और कितने के लोग यहाँ पहुँचने की उम्मीद है? मैं तो पूरे हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति से एक अपील करता हूं, भाई अपने पंचायती राज को बचाने के लिए और अपने अपने गाँव को बचाने के लिए हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वो टोहाना पहुंचे और सरकार को आईना दिखाने का काम करे कि पंचायतों के लोग
बहुत ही ताकतवर लोग होते हैं। 70% पॉपुलेशन देहात के अंदर रहती है और उन्हीं लोगों के वोट लेकर बार बार उन्हीं लोगों के ऊपर प्रहार किया जाता है। कभी किसानी के नाम पर अब ये कारपोरेट को हमारे गांव के अंदर घुसाना चाहते हैं, लेकिन गांव के लोग ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस सरकार की नींव हिलाने का काम करेंगे। तो देखा आपने, ये थे सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रणवीर गिल, और पूरी की पूरी एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि अगर सरकार अभी भी नहीं जागी तो 2024 में उखाड़ फेंकेंगे। तो आप देख सकते हैं लगातार नारेबाजी भी की जा रही है और नई अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करते रहें और नई अपडेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।